तो सब शुरू होता है एक रैंडम बंदे से जो भागते भागते मंदिर में घुसता है। बंदा चिल्ला रहा है कि अभी के अभी भागो यार, क्योंकि एक खौफनाक वाला आदमी आ रहा है। अंदर वाला आदमी पूछता है, अरे कौन है भाई? डरा हुआ बंदा बोलता है, कसाई, वैम्पायर किलर, और उसके साथ अनडेड की पूरी आर्मी है जो डार्क ऑर्डर को पूरी तरह मिटा देगी सबसे ब्रूटल तरीके से। अंदर वाला आदमी मुस्कुराते हुए कहता है, डरने की क्या बात है, हमारे पास तो बेस्ट होली नाइट्स हैं जो प्रोटेक्ट कर रहे हैं। डरा हुआ बंदा चीखता है, वो होली नाइट्स अब उसके ज़ॉम्बी बन चुके हैं और सीधा मंदिर की तरफ आ रहे हैं। कट टू हमारा मेन कैरेक्टर जो एक क्रीपी वाली स्माइल के साथ खड़ा है और मैजिक से अपनी अनडेड आर्मी को आगे भेज रहा है। मंदिर में दोनों बंदे छाया देखते हैं और समझ जाते हैं कि अब तो गए काम से। ज़ॉम्बीज दरवाजा तोड़कर अंदर घुसते हैं, दोनों घुटनों पर गिरकर माफी मांगने लगते हैं। हमारा हीरो आराम से अंदर घुसता है, जबकि वो आदमी एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस में है कि जो ज़ॉम्बी हमारे लिए सर्व करने वाले भी वो अब हमें ही मारने आ गए। हीरो उसके हाथ पर पैर रख देता है, वो आदमी चिल्लाता है, भगवान हमारे साथ है, हमें सैल्वेशन मिलेगा। हीरो उसकी कनपट्टी पर गन रखकर बोलता है, हाँ सैल्वेशन आ गया, अभी अभी मेरे से। बंदा रोने लगता है, बोलता है उसे डिवाइन एनर्जी फील हो रही है। हीरो ठंडे से कहता है, भगवान का आशीर्वाद उन्हें सीधा नरक ले जाएगा। अब थोड़ा रिवाइंड करते हैं। लोग गॉसिप कर रहे हैं कि 7वां प्रिंस एग्जाइल हो गया। होली एम्पायर के लिए बहुत बड़ी बेइज्जती है। बंदा इतना घटिया था कि लोग पूछ रहे थे कि ऐसा घटिया इंसान रॉयल फैमिली में पैदा भी कैसे हो गया। रूमर्स तो मस्त थे, कहते हैं इसने आर्च बिशप की बेटी को हरास किया, पकड़ा गया, फिर सजा के टाइम आर्च बिशप का हॉल तहस नहस कर दिया। होली एम्परर का गुस्सा फूटा और इसे लैंड ऑफ डेड स्पिरिट्स भेज दिया रिफ्लेक्ट करने के लिए। पर रिफ्लेक्ट करने के बजाय इसने किसी लड़की के रिजेक्ट करने पर सुसाइड करने की कोशिश की। और यहीं से ट्विस्ट आता है। सुसाइड अटेम्प्ट के बाद ये बंदा बिल्कुल अलग इंसान बन गया। मोनेस्ट्री में सादा जीवन जीने लगा। अचानक सब इसके दीवाने हो गए। पर लोग तो शक्की है ना, कोई बोलता है डीमन ने पजेस कर लिया, कोई बोलता है डेविल से डील की, तो कोई कहता है मोनेस्ट्री के आसपास ये मुर्दों के साथ घूमता रहता है। अब कंफर्म होता है कि हमारा प्रोटैगनिस्ट इसी प्रिंस के बॉडी में है। वो कुछ ज़ॉम्बीज के सामने खड़ा है, तभी सिस्टम विंडो पॉपअप होती है उसकी सारी इन्फो के साथ। वो घूरते हुए बोलता है, ये बार बार क्यों आ रहा है भाई? फिर ज़ॉम्बीज की तरफ देखकर कहता है, शायद गांव वालों ने तुम लोगों को देख लिया होगा, इसलिए रूमर्स फैल रहे हैं। ऐसे चलता रहा तो मुझे हेरेटिक घोषित कर देंगे और इस दुनिया में वो डेथ सेंटेंस है। फिर अपना मोनोलॉग शुरू। पहले तो मैं बस एक नॉर्मल कोरियन बंदा था। अचानक आंख खुली तो होली एम्परर के नालायक पोते एलन की बॉडी में था, ठीक सुसाइड अटेम्प्ट के बाद। और अब ये सिस्टम विंडो मेरे पीछे पड़ा है, नेक्रोमेंसर एबिलिटीज दे रहा है, मुर्दों को कंट्रोल कर सकता हूं, कब्रिस्तान मेंटेन करने के लिए यूज कर रहा था, पर सबको लगता है डार्क मैजिक प्रैक्टिस कर रहा हूं। पहले तो घबरा गया था, अब मजा आने लगा है। शायद ज़ॉम्बी मैनेजमेंट बिजनेस से रिटायर हो जाऊं। ज़ॉम्बीज मेहनत कर रहे हैं, एक गड्ढा खोद रहा है, दूसरा ग्रेव डिगर ड्यूटी कर रहा है, तीसरा टूमस्टोन लगा रहा है, सब एकदम वेल ऑयल्ड मशीन की तरह। एलन मुस्कुराते हुए बोलता है, आज तो ग्लोरियस डे था भाई। ज़ॉम्बीज खुश होकर उसे प्राउड लुक देते हैं। फिर एलन बोलता है, शायद अब अलविदा कहने का टाइम आ गया। ज़ॉम्बीज को मंजूर नहीं, सब गुस्से में घूरने लगते हैं। एलन शांत करते हुए बोलता है, अरे गुस्सा मत हो, फावड़ा उठा लो। पहली जिंदगी तो वाइल्ड थी, दूसरी शांति से जीने की कोशिश कर रहा हूं। फिर पास जाकर कहता है, चलो इतना करीब आ गए हैं, थोड़ा और सोच लेता हूं। तीनों ज़ॉम्बीज तुरंत थम्स अप कर देते हैं। यार ये ज़ॉम्बीज कितने क्यूट हैं। एलन बोलता है, कूल, तो फिर काम पे लग जाओ। इधर जंगल के दूसरे हिस्से में दो बंदे चल रहे हैं। एक पूछता है, कुछ आवाज आई क्या? दूसरा जो लाशों से भरी गाड़ी खींच रहा है बोलता है, चुप रहो वरना इन लाशों के साथ तुम भी चले जाओगे। जल्दी प्रिंस के पास पहुंचना है, सिर्फ वही इस गांव को बचा सकता है। लाशों को देखकर एलन उनसे पूछता है, ये आखिरी लाशें हैं ना? दोनों बोलते हैं, हाँ बस यही बची हैं, बाकी सब या तो भाग गए या 6 फीट नीचे। फिर शर्मा कर एक बंदा बोला, प्रिंस साहब क्या आप हमारे साथ गांव चलेंगे प्लीज? एलन बोलता है, मैं वहां क्यों जाऊं भाई? बंदे बोले, पूरा गांव मर चुका है, आपके साथ रहेंगे तो सेफ रहेंगे। हमें लगता है हम इसलिए बचे हैं क्योंकि हम आपके पास रेगुलर आते रहते थे, जबकि बाकी सब हॉलैंड कॉप्स बन गए। एलन मन में सोचता है कि ओरिजिनल ब्लास्फेमर प्रिंस के पास तो कोई स्पेशल प्रोटेक्शन पावर नहीं था और अब ये लोग उससे लिपट कर रो रहे हैं कि अगर बीमार पड़ गए तो क्या। ये लोग उसे लकी चार्म समझ रहे हैं। एलन सीरियस फेस बनाकर सोचता है कि यहां बहुत बड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई है, पर बोलने से पहले ही दोनों उसे खींचकर गांव ले जा रहे हैं। गांव पहुंचते ही एलन आगे चलते हुए बोलता है, यार जगह तो क्रीपी हो गई है। एक बंदा बोलता है, ड्रेन काम नहीं कर रहा, पैर संभाल के रखना। एलन पलटकर चिल्लाता है, मुझसे लटकना बंद करो, जैसे मैं सिक्योरिटी ब्लैंकेट हूं। तभी छाया में कोई भागता हुआ निकलता है। एलन बड़बड़ाता है, अपने घर चेक करो ना, मेरे पीछे क्यों पड़े हो? कुछ आवाज आती है, पूछता है, ये क्या आवाज थी? बंदा कूल बनते हुए, बस चूहा होगा। एलन डार्क गली में चला जाता है, मैं चेक कर लेता हूं। दोनों पैनिक होकर चिल्लाते हैं, अकेले मत जाओ। पर हमारा हीरो चलता रहता है, मन में सोचता है कि बहुत खराब फीलिंग आ रही है, मर्डरस ऑरा है।
अचानक जोर की आवाज पलटता है तो दीवार के छेद से एक चूहा निकला। बोलने ही वाला था कि चूहे की लाल चमकती आंखें दिखी। चूहा भयानक चीख मारता है और छेद से चूहों का पूरा झरना सा बह निकलता है, सब सीधा एलन पर। एलन चिल्लाता है, ये क्या बकवास है, और समझ जाता है कि ये ज़ॉम्बी चूहे हैं और इन्हीं ने पूरा गांव मार डाला। वो हाथ पर चलाते हुए चिल्लाता है कि पूरा सेटलमेंट तो इनकी वजह से मरा है। थोड़े फर वाले छोटे हरामी। पैनिक में वो अपना फावड़ा जमीन पर जोर से मारता है। मैजिकल एनर्जी रिलीज हो जाती है, चूहे रुक जाते हैं और एलन को जेन्युइन सरप्राइज होता है कि ये काम कर गया। लेकिन तभी चूहे अपने मरे हुए साथियों के इर्द गिर्द इकट्ठे होने लगते हैं और जोर जोर से गुस्से वाली आवाजें करने लगते हैं। सब एक साथ उस पर चढ़ ढाड़ू, और एलन चीखता है कि उसने उन्हें मारना नहीं चाहा था, ये इंटेंशनल नहीं था, प्लीज उसे मत मारो। चूहे उसे घेर लेते हैं, वो जमीन पर गिर पड़ता है। फावड़ा पीछे की धोई हुई कूड़े वाली जगह में गिर जाता है। फावड़ा मैजिकल एनर्जी से चमकने लगता है और एलन एंड फ्रीक्स पर चिल्लाता है कि उसे मारना बंद करो। तभी उस धोई हुई जगह का पानी उसके तरफ बहने लगता है और सिस्टम अनाउंस करता है कि उसने स्वैम्प ऑफ डेथ स्किल यूज कर ली। अब वो बस बैठा है सोचते हुए, ये क्या हो गया भाई। दोनों बंदे दौड़ते हुए आते हैं, पूछते हैं कि ये सारे चूहे कहाँ से आए, लेकिन तभी उन्हें कुछ अजीब लगता है। वो गंदा कूड़े वाला पानी होली वाटर बन गया। ये उसने कैसे किया? क्या उसने चूहों को प्योरीफाई कर दिया? ये तो बीमारी फैला रहे होंगे। एलन अपना फावड़ा उठाता है, सोचता है कि उसे पता चल गया, वो ज़ॉम्बी रेस करने वाली स्किल्स के अलावा और भी यूज कर सकता है। उसके नेक्रोमांसर एबिलिटी सैंक्टिफाई हो गई क्योंकि उसकी बॉडी में होली एम्परर के पोते होने से होली पावर है। तो बेसिकली वो होली नेक्रोमांसर है। यही वजह है कि उसके ज़ॉम्बी एम्प्लॉयज इतने अच्छे और हेल्पफुल हैं। यार, अनडेड को भी अच्छा मैनेजमेंट और डिवाइन बेनिफिट्स पसंद आते हैं। तभी ये लड़की आ जाती है और हमारा हीरो इन दो इडियट्स की तरफ मुड़ता है, पूछता है कि क्या तुम्हें नहीं बताया था कि गांव में तुम दोनों के सिवा और कोई नहीं बचा? ये दोनों इडियट्स बोलते हैं, अरे कोई टेंशन नहीं, ये हमारी नेक्स्ट डोर नेबर है, और दोस्ताना तरीके से हाथ हिलाते हुए बुलाते हैं, आओ भाई। लेकिन शार्लेट के पीठ के पीछे चाकू छुपा है। एक ही पल में उसने दोनों इडियट्स का काम तमाम कर दिया और हमारा हीरो डिलीट करने वाली थी। वो मुश्किल से फावड़े से ब्लॉक करता है, उसे होल्ड ऑफ करने में स्ट्रगल करते हुए सोचता है, क्या ये ज़ॉम्बी है? वो उसे धकेल देता है। नोटिस करता है कि वो अभी भी चाकू पकड़े हैं, मतलब पूरी तरह टर्न नहीं हुई। शार्लेट अपना स्टैंडर्ड ज़ॉम्बी वाला काम कर रही है, फिर पूछने लगती है कि मम्मी पापा कहाँ हैं? फिर से उस पर झपट पड़ती है। इस बार वो उसे ओवर पावर कर देती है। वो जमीन पर गिर जाता है, लेकिन तभी उसके डिवाइन पावर्स एक्टिवेट हो जाते हैं और उसके टच से ही शार्लेट की स्किन जलने लगती है। तभी उसे प्लान सूझता है और वो उसे होली वाटर में धकेल देता है। वो दर्द से चीखने लगती है, लेकिन हमारा हीरो बोलता है, सह लो, कोई और तरीका नहीं है क्योर करने का। वो उसे होली वाटर में होल्ड करता रहता है जबकि वो चीख रही है। थोड़ी देर बाद चीखना बंद हो जाता है। फिर कट टू कुछ टाइम बाद एक बंडल ऑफ विलेजर्स बिल्डिंग पर पहुंचते हैं। ये बूढ़ा आदमी बोलता है कि उन्होंने सुना एलन ने सारे चूहों को क्लियर कर दिया और शार्लेट को भी बचा लिया। वो भी एलन से हेल्प मांगना चाहता है। एलन बस एक बुक पलटते हुए बोर हो चुका एक्सप्रेशन के साथ बैठा है। फिर बुक बंद करता है और विलेजर्स की तरफ मुड़कर बोलता है, वो लड़की मर गई। विलेजर्स सरप्राइज होकर पूछते हैं कि शार्लेट सच में मर गई। एलन शांति से पूछता है कि वो लोगों को कैसे बचाए भाई? हाँ, उसके पास होली एम्परर का खून है, लेकिन जीरो एक्चुअल पावर्स। विलेजर्स सैड हो जाते हैं, पूछते हैं अब क्या करें, इतना लंबा रास्ता आए थे हेल्प की उम्मीद में। एलन बोलता है, किसने बताया कि मैं लोगों को बचाता हूँ? लेकिन बोलते बोलते अधूरा ही रह जाता है, क्योंकि एक बंदा दौड़ता हुआ आता है, चिल्लाता है कि शार्लेट जाग गई और ये सब एलन की वजह से। विलेजर्स तुरंत उसे साइड आई देते हैं, जैसे ब्रो तूने अभी अभी हम सबके मुंह पे झूठ बोला। एलन नाराज होकर मुंह फेर लेता है, बोलता है उसे कैर नहीं। फिर खड़ा होकर बोलता है, ठीक है, उसके पास थोड़ी डिवाइन पावर है, शायद हेल्प कर सके, लेकिन कंडीशन है। तभी इस बूढ़े आदमी पर्लक के ऊपर सिस्टम विंडो पॉपअप होती है। 75 साल का, डायलॉग, गार्डनिंग और ट्रिक्स में स्किल्ड। ओ, और ये डाउट से भरा हुआ है। एलन इसे पढ़ते हुए सोचता है कि ये तो इंटरेस्टिंग है, वो लोगों के बारे में सब देख सकता है। ये बूढ़ा हेल्प चाहता है लेकिन ट्रस्ट नहीं करता क्योंकि उसकी ट्रैश रेप्यूटेशन है। हमारा हीरो बेशरम होकर अपनी शर्तें रखता है। वो चैरिटी नहीं कर रहा, उसे कैश और फूड चाहिए और उन्हें ये कैथेड्रल फ्री में रीबिल्ड करना होगा। यार, लॉयड अभी प्राउड होता है इसका। फावड़ा यूज करके पैसे मांगना, लोगों को एक्सप्लॉइट करना, ये तो पिकलॉइड बिहेवियर है। विलेजर्स शॉक्ड, पूछते हैं कि सच में पूरा रीबिल्ड करना पड़ेगा? एलन बोलता है उनकी जानें इस पे डिपेंड हैं, लेकिन अगर नहीं चाहते तो पर्लक तुरंत हाथ उठाता है, बोलता है वो अग्री करता है। लेकिन नहीं भाई, हमारा हीरो खत्म नहीं हुआ है। वो एक और कंडीशन ऐड करता है। सबके मुंह खुले रह जाते हैं कि और भी है, और ये बेशरम बास्टर्ड बोलता है कि होली नाइट से सब सीक्रेट रखना है। विलेजर्स सोचते हैं ये साफ साफ ठग रहा है, लेकिन चॉइस क्या है?
वे चले जाने के बाद एलन मुस्कुराते हुए सोचता है कि वो 30 लाशें ज़ॉम्बी बन जाएंगी, लेकिन ज़ॉम्बी उसे प्यार करते हैं तो आसानी से हैंडल हो जाएगा। वो इक्विपमेंट ढूंढने लगता है, पिच फॉर्क और फावड़ा उठाता है, फिर पूछता है कि क्या सच में उम्मीद की थी वो अकेले लड़ेगा। वे हार्डवर्क करेंगे जबकि वो प्रेयर्स पढ़ेगा। विलेजर्स उसे घूरते हैं, डीमन बोलते हैं। तभी अचानक लोग चिल्लाते हुए इधर उधर भागने लगते हैं कि ज़ॉम्बी आ रहे हैं। कट टू मासिव होर्ड ऑफ ज़ॉम्बीज जो गांव की तरफ आ रही है। एलन देखकर बोलता है, तुम इसे 30 कहते हो? वो परलक की तरफ मुड़ता है और ये बूढ़ा बास्टर्ड एडमिट करता है कि नंबर्स के बारे में झूठ बोला, लेकिन बूढ़े को पीटने का टाइम नहीं। एलन बैटल पर फोकस करता है। वो लेफ्ट राइट ज़ॉम्बी स्कल्स क्रैक करने लगता है, तभी उसकी स्किल एक्टिवेट हो जाती है। फावड़ा होली वाटर क्रिएट करता है और सिस्टम अनाउंस करता है डेथ स्वैम्प स्किल। वो सोचता है कि स्किल्स यूज करना मुश्किल नहीं क्योंकि पहले नेक्रोमैंसर था। अपनी पुरानी लाइफ में वो किसी गेम का बीटा टेस्टर था। नेक्रोमैंसर क्लास चुना, इलेक्ट्रिक शॉक से मरा और इस बॉडी में आ गया। लकीली गेम स्किल्स उसके साथ आ गईं। डिवाइन पावर ने बॉडी चेंज कर दी, लेकिन कंट्रोल करना हार्ड है। हर बार स्किल यूज करे तो पावर हर तरफ लीक हो जाती है। इसी बीच कोई डम्बास रो रहा है कि वो और नहीं कर सकता। उसकी ज़ॉम्बी वाइफ उसके पास आती है। वो बोलता है, मैं इसे कैसे मारूं? वो उसके फेस को टच करने वाली थी, तब एलन दौड़ता है और उसे जमीन पर लात मार देता है। हस्बैंड चिल्लाता है अपनी वाइफ के लिए। एलन नाराज होकर बोलता है, वो पहले ही मरी हुई है, बकवास बंद करो। वो बंदा गालियां देता है, पूछता है तुझे क्या पता? एलन फावड़ा उसकी तरफ तानकर चिल्लाता है कि उसके बॉडी को देखो, रॉटिंग है, सोल चली गई। अगर चाहता है वो सफर करे तो भाग जा, वरना रोना बंद करके लड़ो। तभी पीछे से एक ज़ॉम्बी एलन पर अटैक करता है और वो जेन्युइनली ऑफ गार्ड हो जाता है। वो ऊपर देखता है, कोई कूदकर सड़क पर लैंड करता है और जमीन इतनी जोर से मारती है कि सब क्रैक हो जाता है। वो मुड़कर पूछती है कि वो ठीक तो है ना? ये शार्लेट है। वो जाग गई और पास्ट याद करने लगी। शरद और सर्दी इन्फेक्शन सीजन थे। उसे लगा खत्म हो गया, अगले साल सब ठीक। उसने अपनी मम्मी की बात मानी। फिर शार्लेट डरी हुई घर में दौड़ती है, चिल्लाती है कि सड़क पर लाल आंखों वाले चूहे हैं। वो अंदर जाती है और पूरा घर खून से सना मिलता है। उसे याद आया कि उसके ज़ॉम्बी पापा ने मम्मी को काट लिया था। मम्मी कांप रही थी, रो रही थी और शार्लेट से भागने को कह रही थीं। उसे याद है वो शॉक में थीं, मम्मी को बुला रही थीं, कांपते हुए धीरे धीरे पीछे हट रही थीं। उसे याद है वो कांपते हुए धीरे धीरे पीछे हट उसकी रही मम्मी थीं। भी ज़ॉम्बी बनती हुई गुस्से भरी आंखों से उसे घूर रही है और उसे ये भी याद नहीं कि इसके बाद क्या हुआ। आखिरी चीज जो याद है वो सड़क के चूहे और उसके अपने मम्मी पापा जो उसे पीछा कर रहे थे। उसने जो भी हाथ आया उससे खुद को डिफेंड करने की कोशिश की। नेक्स्ट थिंग जो पता चला, वो खून से सनी दीवार के पास खिड़की के बगल में बैठी हुई। उसकी आंखें लाल होने लगी और गांव वालों को अजीब बिहेव करते देखा। जो चूहे उसे खाने की कोशिश कर रहे थे वो अचानक उसे इग्नोर करने लगे। वो सोच रही है कि वो अब उनमें से एक बन रही है, पर कोई फर्क नहीं पड़ता। कोई उसे बचाने वाला तो आ ही नहीं रहा। वो रोने लगती है, बस एक इंसान आ जाए बचाने वाला। तभी उसकी मुलाकात एलन से हुई, जिसने सच में उसे बचा लिया। फिर कट टू प्रेजेंट। शार्लेट एक कमरे में जोर जोर से सांस लेते हुए इस भयानक ड्रीम से जागती है। वो सोच रही है कि वो कौन है और ये मेमोरीज कहाँ से आईं। एक लड़की आकर बोलती है कि प्रिंस ने कहा था उसे संभाल लेना। बाहर ज़ॉम्बीज हैं तो क्वाइट रहना बेहतर। शार्लेट खिड़की से बाहर देखती है और एलन को किसी को चिल्लाते सुनती है कि रोना बंद करो और मारना शुरू करो। कोई वार्निंग देता है कि प्रिंस को पीछे से अटैक हो रहा है। वो वरीड हो जाती है। खिड़की पूरा खुलती है और कूदने वाली होती है। लड़की बोलती है, ये क्या कर रही हो? शार्लेट फिर भी कूद जाती है, जमीन पर पंच मारती है और सोचती है कि वो सबको बचा लेगी। बाद में एलन कुछ सुपर अनोइंग चीज को देख रहा है, बोलता है ये रियल नहीं हो सकता। वो मरे हुए ज़ॉम्बीज के ढेर को घूर रहा है। पूछता है कि उसने अकेले इन्हें कैसे हैंडल किया। विलेजेस की तरफ देखता है जो शार्लेट की तारीफ कर रहे हैं और सोचता है कि मुझे तो और थैंक्स मिलने चाहिए। लगता है ज़ॉम्बी बनने से पहले प्योरिफिकेशन ने उसे कुछ अफेक्ट किया है। उसे तो पता ही नहीं उसकी क्या एबिलिटी है। एलन विलेजेस के पास जाता है, बोलता है कि उनके रिलेटिव्स के रिमेन्स को डील करना होगा। जानता है वो थके हुए हैं, लेकिन ये बेहतर है। उन्होंने सफ़र किया और मैंने उन्हें पेन से आज़ाद किया। लोग रोने लगते हैं, बोलते हैं रिचुअल में हेल्प करेंगे। हमारा हीरो रिचुअल शुरू करता है। करते हुए सोचता है कि ये तो बिल्कुल सिंपल है। मुर्दों को दफनाओ और शांति की कामना करो ताकि उनकी स्पिरिट्स इधर उधर न भटकें। अब वो आखिरकार रेस्ट कर सकें। यही वजह थी कि उसे यहाँ बैनिश किया गया था। वो आसमान की तरफ देखता है, सोचता है कि स्पिरिट लैंड्स में ही तो ज़ॉम्बीज हर जगह निकल आने का चांस सुपर हाई है। किसी को तो इन सारी लाशों को डील करना ही था। एलन एल्डर को बुलाता है, पूछता है कि गांव में सब कूल था ना, कुछ अजीब नोटिस किया? परलक बोलता है ऐसा कुछ नहीं, इन्फेक्शन करीब 1 महीने पहले स्प्रेड होने लगा। एलन बोलता है इसका मतलब प्लैंड है। वो नेक्रोमैंसर का नाम लेने वाला होता है, लेकिन विलेजर्स फ्रीक आउट हो जाते हैं। पूछते हैं कि क्या उन मर्डरर्स की बात कर रहे हैं जो इन्फेक्शन फैलाते हैं, वही बास्टर्ड जो मुर्दों की सोल को इटर्नल कैप्चर करते हैं।
ये सारी हेट सुन रहे हैं। हमारा हीरो कानों पर हाथ रखता है, सोचता है कि इस बारे में डिस्कस नहीं करना। घर की तरफ जाते हुए सोचता है कि जो भी ज़ॉम्बीज़ को कंट्रोल कर रहा है वो पास ही होगा, लेकिन कैसे फाइंड करे। हाथ हिलाता है, बोलता है वो सोने जा रहा है, बाकी हैंडल कर लो। विलेजर्स थैंक्स बोलते हैं। एलन अपने रूम में जाता है, बोलता है वो तो सिंपल वर्कर था। बेड पर लेटता है और तुरंत सोने लगता है। सोचता है रेस्ट चाहिए क्योंकि फ्यूनरल एग्जॉस्टिंग था। नेक्स्ट मॉर्निंग एलन किसी के जोर जोर से चिल्लाने से जागता है। खिड़की खोलता है, पूछता है इतनी सुबह क्या हुआ। विलेजर सरप्राइज करता है चिल्लाकर कि ज़ॉम्बीज़ ने एक आदमी को किडनैप कर लिया। हमारा हीरो पलटकर इन इडियट से पूछता है कि जो सुना वो सच है ना। एक बंदा नोट करता है और दूसरा बास्टर्ड एग्री करता है, बोलते हैं अपनी आंखों से देखा। विलेजर्स नींद न आने वाली रात के बाद डेड टायर्ड थे, तब ज़ॉम्बीज़ ने फायदा उठाया। लोगों ने देखा एक ज़ॉम्बी सीधा एक चिल्लाते इंसान को लेकर भागा। वो मोरियाने के लिए चिल्ला रहे थे। हमारा हीरो पूछता है ये मोरियाने कौन है भाई। बंदा एक्सप्लेन करता है कि वो यंग हर्ब कलेक्टर थी जो विलेजर्स की बहुत हेल्प करती थी, खासकर घायलों को पैचअप करने। एलन तो सुन ही नहीं रहा था, बस पूछता है कि उसे जानता था क्या। ये क्वेश्चन से बंदों को अनकंफर्टेबल फील होता है और एक बोलता है वो बहुत ब्यूटीफुल थी और प्रिंस को रिजेक्ट कर चुकी थी। हमारा हीरो एम्बैरेस हो जाता है, सोचता है ये फिर से ये सब ला रहे हैं क्या। बंदा बोलता है इतनी इंसल्ट से प्रिंस ऑलमोस्ट सुसाइड कर लेता। एलन काटता है, बोलता याद है मुझे, शट द हेल अप इसके बारे में। बंदा बोलता है सर्च पार्टी बनानी है और उसे फाइंड करने जाना है। हमारा हीरो सोचता है कि ये इडियट सिर्फ इसलिए वरीड है क्योंकि वो हॉट है, लेकिन वॉटेवर, उसे चेक करना ही है क्योंकि पहली बार ज़ॉम्बी ने इंसान को स्टील किया। पता लगाना है क्या हो रहा है। शांति से पूछता है कि ट्रैक कर सकते हो। बंदा बोलता है गैंस हेल्प कर सकता है। हमारा हीरो बोलता है चलो मूव करो और उस हंटर को रेडी रहने को बोलो। जाते वक्त शार्लेट को पास खड़ी देखता है। वो उसे देख रही है और वो सोचता है कि क्या उसके साथ बीफ है, लेकिन सोचना छोड़ देता है और केव की तरफ हेड करता है। चिल्लाता है हड़बड़ी करो क्योंकि टाइम वेस्ट किया तो वो ज़ॉम्बी डिनर बन जाएगी। जाते हुए सोचता है कि इन अनडेड बैस्टर्ड्स को ट्रैक करना मुश्किल नहीं क्योंकि ये डमडम्स पैर जमीन पर घसीटते हैं। कट्टू केव के सामने हमारा हीरो हंटर की तारीफ करता है, जबकि ये दोनों इडियट्स बोल रहे हैं कि जगह कितनी कोल्ड लग रही है। अब केव के सामने खड़े होकर हमारा हीरो सोचता है कि केव से नास्टी डिमोनिक एनर्जी आ रही है। टोटली पॉसिबल की जगह ज़ॉम्बी से भरी हो या इन्फेक्शन का ग्राउंड जीरो। ऑल्थो कुछ जगहों पर डिमोनिक एनर्जी नेचुरली पुल अप होती है, लेकिन इन ज़ॉम्बीज़ के बिहेवियर से लगता है कोई स्ट्रिंग्स पुल कर रहा है। फिर हमारा हीरो मुड़ता है और कैजुअली पूछता है क्या इसे जला दें। बंदा फ्रीक आउट हो जाता है, बोलता है मोरियानी अभी भी अंदर है। हमारा हीरो पलटकर बोलता है कि हाँ, लेकिन यहाँ डार्क एज हेल है। ऐसी जगहों पर अनडेड बफ्स रूफ पर चले जाते हैं। अगर सब एक औरत के लिए चार्ज करेंगे तो सब मर जाएंगे। बंदा पूछता है तो उसे कैसे बचाएंगे। एलन बोलता है बेटर प्रेप चाहिए और बैक जाएं। ऑफकोर्स इसका मतलब मोरियान के जिंदा रहने के चांसेस हार्ड ड्रॉप हो जाएंगे। उसे जोर की आवाज़ सुनाई देती है तो वो कंफ्यूज खड़ा हो जाता है, पूछता है ये क्या था भाई। बंदे को लाइफ टाइम शॉक लगता है जब उसके फेस के सामने मैसिव बेयर आ जाता है। ये मॉन्स्टर उसके शोल्डर पर काट लेता है। बेयर एलन को घसीटकर ले जाता है और चट्टान से नीचे फेंक देता है। गिरते हुए एलन रियलाइज करता है कि ये बेयर भी डेड है। वो फावड़ा हिलाता है, स्किल एक्टिवेट करता है। होली वाटर से बेयर को स्प्लैश करता है और ये बास्टर्ड डर्ट से चीखता है। फिर एक और स्किल एक्टिवेट करता है, हॉरिबल कर्स। वो हीलिंग शुरू करता है। कर्सिंग की पहले सारी डिवाइन पावर यूज कर ली तो अब सेल्फ पर कम बची, लेकिन नहीं भाई, बेयर को उसे ये भी न लेने का मूड नहीं। बेयर उसकी तरफ स्टॉम्प करता हुआ आता है, जोर की आवाज़ें करता हुआ। वो मॉन्स्टर को देखता है और सिस्टम पॉपअप हो जाता है उसकी सारी इन्फो के साथ। और ये डैम चीज़ की स्टैट्स नेक्रोमैंसी से बफ्ड हैं। इसे देखकर हमारा हीरो सोचता है कि नो वंडर मेरी होली वाटर ने काम नहीं किया। फिर अचानक कुछ रियलाइज करता है, नेक्रोमैंसर इस चीज को कंट्रोल कर रहा है। ये तो बहुत बुरी खबर है यार। अब ये बंदा भालू को नंगे हाथों से कैसे मारेगा। भालू तेजी से दौड़ा आया, इसका मुंह हमारे बंदे का चेहरा चबाने की कोशिश में, लेकिन हमारा हीरो तो डॉज कर गया। भालू ने राउंड 2 के लिए अपना पंजा घुमाया, पर लगा नहीं क्योंकि ऊपर से शार्लॉट डाइव करते हुए आई और सीधे उसकी आंख में छुरा घोंप दिया। ये हरामी चिल्लाने लगा। एलन सोच रहा है कि क्या ये सच में मेरे पीछे आ गई। खैर अभी मतलब नहीं है। उसने जोर से उसका नाम पुकारा, बोला कि भालू को पिन डाउन करो, लेकिन तभी भालू ने उसे जमीन पर पटक दिया और बस थोड़ा सा रह गया था कि उसका चेहरा खा ले। लेकिन किसी तरह शार्लॉट ने अपना छुरा आगे लाकर सीधे इस चीज के खोपड़े में घुसेड़ दिया। फिर हमारा बंदा दौड़ता हुआ आया, उस हरामी को दूर धकेलते हुए। उसने अपना हाथ बढ़ाया, थैंक्स बोला कि टाइम खरीदने के लिए शुक्रिया, मुझे अपनी स्किल्स वापस लाने का मौका मिल गया। वो भी हाथ बढ़ाते हुए बोली कि मुझे तो तुम्हें थैंक यू बोलना चाहिए। शार्लॉट ने देखा कि ये तो ज़ॉम्बी वाला हाथ है। वो तरह तरह की वाइल्ड इमेजिनेशंस बनाने लगी। तभी सारे ज़ॉम्बी एक साथ उन पर टूट पड़े। एलन आगे बढ़ते हुए बोला कि यही सोच रहा था कि फाइट ऐसे ही होगी, क्योंकि नंबर से अच्छा कुछ नहीं होता। जितने भी ज़ॉम्बी हमारे बंदे ने समन किए थे, सब उस विशाल भालू पर टूट पड़े और वो दर्द से चिल्लाने लगा। अचानक उस मॉन्स्टर ने जोरदार पंजा घुमाया
और कई ज़ॉम्बी दीवार पर उड़ गए। जमीन से और ज़ॉम्बी आर्म्स निकलने लगे। एलन सोच रहा था कि इस भालू ने कितने सारे लोगों को मारा होगा, लेकिन ये उसके लिए अच्छा है क्योंकि जितने ज्यादा मरे हुए उतने ज्यादा वो ज़ॉम्बी समन कर सकता है और ये उसके फेवर में काम कर रहा था। हालांकि वो लांसी चीज उसके अनडेड क्रू से कहीं ज्यादा ताकतवर थी, पर भालू ज़ॉम्बीज का मुकाबला नहीं कर पाया। भालू ने सारे के सारे ज़ॉम्बी मार गिराए जिन्हें उसने समन किया था और सीधे हमारे बंदे के पास आकर खड़ा हो गया, जो बस वहां खड़ा था। शार्लॉट ने मॉन्स्टर के सिर में छुरा घोंप दिया और वो तुरंत गिरने लगा। उसने एक सेकंड भी वेस्ट नहीं किया और तुरंत उसकी स्किनिंग शुरू कर दी। उसने मुड़कर देखा तो हमारा बंदा खड़ा होना मुश्किल कर रहा था। वो उसे सहारा देकर खड़ा करती है, पूछती है, ठीक हो ना? हमारा बंदा बोला कि ठीक हूं, बस बहुत ज्यादा डिवाइन पावर खर्च हो गई। वो सोच रहा है कि ये यहां कर क्या रही है और मेरे पीछे क्यों आई। फिर उसने उसकी तरफ मुंह करके बोला कि मैंने तुम्हें अपनी सारी एबिलिटीज दिखा दी हैं, लेकिन मैं शांति से जीना चाहता हूं, तो प्लीज ये सीक्रेट रखोगी। शार्लॉट की नजर में वो बहुत हैंडसम और कंपोज लग रहा था, लेकिन असल में हमारा बंदा अंदर से मर रहा था। सोच रहा था कि अब इसे और तंग नहीं करूंगा, बस मुझे अकेला छोड़ दो। उसने बहुत सीरियस लुक के साथ कहा कि तुमने मेरी जान बचाई है, तो जो कहोगे वो करूंगी। एलन कुछ बोलने वाला था कि तभी वो इडियट्स चिल्लाते हुए आ गए। एक बंदे ने बहुत चिंता में पूछा कि तुम लोग नीचे क्यों कूद गए, हमारा बंदा ठीक तो है ना? उन्होंने केव एक्सप्लोर करने का इक्विपमेंट लाया था और नीचे उतरने लगे। मेंटली हमारा बंदा सिचुएशन को कोस रहा था। उसे बिल्कुल नहीं चाहिए था कि ये इडियट्स यहां आए, क्योंकि उसे अच्छे से पता था कि ये सिर्फ रास्ते में आते रहेंगे। सबसे पहले नीचे उतरा बंदा शॉक था, पूछ रहा था कि भाई ज़ॉम्बी और भालू को ऐसे मारा किसने? फिर हमारे बंदे की तरफ मुड़ा, पूछा कि तुमने किया क्या? हमारे बंदे ने कहा कि मुझे लगता है केव में नेक्रोमैंसर है, जिसने शायद इस केव को अपना हाइडआउट बनाना चाहा होगा और भालू को मार डाला। बाकी बंदों ने ज्यादा पूछताछ नहीं की, उन्हें नेक्रोमैंसर से कुछ लेना देना नहीं था। अब वो बस जल्दी से जल्दी इस जगह से निकलना चाहता था। उसे पूरा यकीन था कि मॉरेन शायद मर चुकी होगी और नेक्रोमैंसर उसे सिर्फ लालच देने के लिए इस्तेमाल कर रहा है। वो ऐसा सोच ही रहा था कि तभी उस बंदे ने पूछा कि अब क्या करें? हमारे बंदे ने कहा कि और अंदर जाना पड़ेगा। बंदे ने पूछा कि पक्का ना? एलन ने उस बिडियोटिक स्माइल के साथ हाँ कहा, बोला कि मुझे देखना है कि ये नेक्रोमैंसर कितना अच्छा है। फिर सब केव की ओर अंदर बढ़ गए। थोड़ी देर बाद वो काफी अंदर पहुंच चुके थे और उन्हें मोरेन मिल गई। उसे देखते ही सारे बंदे उसकी तरफ दौड़े, उसका नाम चिल्लाते हुए बोले कि हम तुम्हें बचाने आए हैं। एलन उसे देख के सरप्राइज था, सोच रहा था कि इसने तो अपना रोल प्ले कर लिया, तो अब इसे डिस्पोज करना तो बनता है ना। उसे बिल्कुल ठीक देखकर उसका बुरा वाला फीलिंग हो रहा था। हमारा बंदा तेजी से उसके पास गया और सीधे फावड़े से उसका मुंह दे मारा। ये देखकर सबके मुंह से निकला कि ये इडियट कर क्या रहा है, लेकिन हमारा बंदा मुड़ा और बोला कि मैं तो किनारे से मारना चाहता था। सब मोरेन के पास दौड़े, पूछने लगे ठीक हो ना? एक बंदे ने हमारे बंदे की तरफ देखकर पूछा कि भाई हो क्या रहा है? एलन बोला कि मुझे सब दिख रहा है। सिस्टम विंडो पॉपअप हुई जिसमें मोरेन की सारी इन्फो थी। अब सब समझ आ रहा था। हमारे बंदे को पता चल गया कि वो बेट नहीं बल्कि मास्टरमाइंड थी। मोरेन ने चिंता भरे लुक से उसे देखा, प्रिंस कहकर बोली कि आपने गलत समझा होगा। एलन बोला कि तेरी बीएस नहीं सुननी मुझे। फिर बाकियों से बोला कि तुम लोग मत बहको, यही नेक्रोमैंसर है। ये इडियट्स तो बिल्कुल मानने को तैयार नहीं थे, लेकिन वो अपनी एक्सप्लेनेशन देता रहा। बोला कि ये वैसी नहीं है जैसी तुम सोच रहे हो, इसके लुक्स से लेकर उम्र तक सब झूठ है। लेकिन ना, ये इतनी आसानी से हार मानने वाली नहीं थी। उसने डर का एक्टिंग करना शुरू कर दिया। बोली कि नेक्रोमैंसर मुझे खींच कर लाया था और टॉर्चर किया। हमारे बंदे ने होली वाटर की बोतल निकाली और उसे थमा दी। बोला पी लो, तुम निर्दोष हो ना, ये सबसे बेस्ट हीलिंग पोशन की तरह काम करेगा, लेकिन अगर नहीं हो तो सारे ऑर्गन्स पिघल जाएंगे। उसने कहा कि इतनी वैल्यूबल चीज देने की जरूरत नहीं, लेकिन हमारे बंदे ने उस इडियोटिक स्माइल के साथ पास जाकर बोला पी लो ना यार। जब हमारे बंदे ने उस डरावनी स्माइल के साथ बॉटल उसके मुंह के बिल्कुल पास लाई तो वो डर गई। मॉर्गेना उसे घूर रही थी, सोच रही थी कि इसने कैसे पता लगा लिया। परफेक्ट डिस्गाइज में थी, गांव में मॉरेन बन के कोई शक नहीं कर रहा था। इस बंदे ने कैसे देख लिया? इतनी पावर क्या है इसके पास कि भालू को भी हैंडल कर लिया? एलन उसकी तरफ देखते हुए बोला कि पिएगी या नहीं? हमारे बंदे ने सीधे उसके हाथ में ठूंस दी और वो हिली तक नहीं। मॉर्गेना का चेहरा बदलने लगा, उससे काला औरा निकलने लगा और बोली कि डेथ वेव के टाइम तुम्हें खत्म करने का प्लान था। उसने तेजी से अटैक किया और हमारे बंदे के हाथ में जो बॉटल थी उसे तोड़ दिया। आखिरकार उसका डिस्गाइज ड्रॉप हो गया और उसने डेड्स को समन कर लिया। बोली कि तुमने तो अपनी मौत को जल्दी बुला लिया, मैं तो तुम्हारी लाइफ लंबी करना चाहती थी। पर खैर, वो चौड़ी स्माइल के साथ चिल्लाई कि तुम यहीं मरने वाले हो। जैसे ही जमीन से स्केलेटन निकला, हमारे बंदे ने फावड़े से उसका सिर दे मारा। गुस्से में बोला कि यह हरामी मेरी तरफ गुर्रा कैसे सकता है जबकि मैं ये सब कर रहा हूं। मॉर्गेना ने नोटिस नहीं किया कि शार्लेट उसके पीछे चुपके से आ गई थी। शार्लेट बोली कि
हो क्या रहा है? उसने एक हाथ से उसे जमीन पर धकेल दिया और दूसरे में छुरा पकड़ लिया। एलन ने स्केलेटन के सिर पे थपकी थी, बोला कि बहुत अच्छा काम किया। मॉर्गेना चिल्लाई कि तू है कौन और मेरे स्केलेटन्स का किया क्या? पूछा कि क्या वो फावड़ा करी पावर का सोर्स है? हमारा बंदा उसके पास गया, हंसा और बोला कि आजकल अच्छे फावड़े बनने लगे हैं। लेकिन वो मानने को तैयार नहीं थी। बोली कि बिल्कुल नॉर्मल फावड़ा नहीं है, शायद कोई सेक्रेड रेलिक है। उसने उसे देखकर बोला कि ये आखिरी चीज है जिसकी चिंता तुझे है, पहले खुद के बारे में सोच। थोड़ी देर में उसके मुंह पर जोरदार थप्पड़ पड़ा। उसके हाथ बांध दिए गए और वो अपनी सारी सच्चाई कन्फेस कर रही थी। इन इडियट्स का दिल टूट गया, लेकिन हमारे बंदे को तो पहले से पता था। फिर उसने कहा कि कुछ और बता। उसने कहा कि जो शख्स मुझे तुम्हें मारने को कहा था उसके बारे में सब बता दूंगी। हमारा बंदा सरप्राइज्ड होकर पूछने ही वाला था। किसी का ऑर्डर था। मोरेन बोली कि उसे हुक्म मिला था कि मुझे लालच देकर लाओ और सुसाइड जैसा सीन बनाओ। ये सुनकर हमारा बंदा तो सरप्राइज हो गया। वो खड़ा सोच रहा है कि तो ओरिजिनल प्रिंस ने सुसाइड नहीं किया था, बल्कि मार दिया गया था। मतलब ओरिजिनल प्रिंस इतना पैथेटिक था भी नहीं जितना सब सोचते थे। मोरेन कंफ्यूज थी कि ये बंदा इतना चिल क्यों लग रहा है। फिर उसने बताया कि डार्क चर्च ने ही ऑर्डर दिया था कि होली एम्परर के 7वें पोते को उस भालू से मरवा दो। उसने ये भी पता लगा लिया कि ये खुद भी नेक्रोमेंसर है और अगर चर्च को पता चला ना तो ये छोड़ेगा नहीं। हमारा बंदा पास आया और बोला, तो तुमने सब देख लिया हाँ? फिर शार्लेट को आवाज दी कि आओ, अब तो इसे मारना ही पड़ेगा। शार्लेट ने तुरंत छुरा उसके गाल पर रख दिया। मोर्गाना पूरी तरह पैनिक होकर चिल्लाई, रुको रुको, मैं सब सीक्रेट रखूंगी, डार्क चर्च के बारे में सब बता दूंगी। एलन ने चौड़ी स्माइल के साथ उसके मुंह पर जोरदार थप्पड़ मारा और बोला, इतनी आसानी से बोल रही है तो इन्फो वैसे वैल्यूएबल भी नहीं होगी। गांव वाले फैसला करेंगे इसका क्या करना है। लड़के ने उसके तरफ नफरत भरी नजरों से देखा और हमारा बंदा बोला, देखो यहां कितनों ने इसके कारण अपना परिवार खोया है। वो रहम की भीख मांगने लगी और चिल्लाई जब वो लड़का उसे पीटने लगा। एलन ने बहुत कूल तरीके से पूछा, अब इसके साथ क्या प्लान है? एक बंदे ने कहा, जितना दर्द इसने दूसरों को दिया उससे ज्यादा इसे देना चाहिए। सब उसे घसीट कर ले जाने लगे और दूसरे ने समझाया कि इसे टॉर्चर करके मारेंगे, फिर जंगल में फेंक देंगे। जानवर लाश खा जाएंगे और जो बचेगा वो अनडेड बन जाएगा। नेक्रोमेंसर्स के लिए इससे परफेक्ट मौत और क्या होगी जो डेड का अपमान करती है। हमारा बंदा मन ही मन बोला, ये गांव वाले तो असल में बहुत हार्डकोर निकले। थोड़ी देर बाद वो कुछ किताबें टेबल पर पटक कर बैठ गया। सोच रहा था कि सब तो नहीं मिला पर कम से कम 2-4 किताबें तो स्वाइप कर ही ली। उसने एक किताब खोली। उम्मीद थी कि शायद स्पिरिट से बात करने का स्किल सीख जाए, पर यहां तो वो स्किल नहीं मिल रहा। एलन को याद आया कि मॉरेन ने डेथ वेव वाली बात कही थी और मर्डर प्लॉट वाली भी। क्या उसके भाई लोग इसके पीछे हैं? प्रिंस है ना, शायद थ्रोन के लिए कंपटीशन हटाना चाहते थे। किताब बंद करते हुए बड़बड़ाया, ये पावर स्ट्रगल का चक्कर बहुत कंफ्यूजिंग है यार। रॉयल फैमिली की लाइफ सच में ऐसी होती है? अगली बार अगर कोई सच में मारने में कामयाब हो गया तो उसे जल्दी से जल्दी स्किल्स डेवलप करनी है। इधर शार्लेट सोच रही है कि क्या हमारा बंदा सच में मर जाएगा। सब कह रहे हैं कि प्रिंस पूरी तरह बदल गया है। बॉडी में बड़ा तो नहीं है पर लड़ाई में हमेशा सबसे आगे रहता है। अकेले दम पर इतनी जानें बचाई, लोगों का सही से अंतिम संस्कार तक करवाया। उसे याद आया कि जब वो रिकवर कर रही थी तब गांव वालों ने बताया था कि प्रिंस ने खुद उसके मम्मी पापा की लाशें हैंडल की थी। शार्लेट ने मुठ्ठियां कस ली। सोच रही है कि इसने मुझे भी बचाया और मेरे पेरेंट्स को भी। थैंक यू बोलने से काम नहीं चलेगा। उसने देखा वो जो किताबें लाया था उसके आसपास रहना खतरनाक है, पर अभी इसे प्रोटेक्शन चाहिए। उसने एक किताब उठाई जिसका नाम था इंपीरियल स्वॉर्ड्समैनशिप और मन में ठान लिया कि अपने ग्लोरियस प्रिंस को प्रोटेक्ट करना है तो मुझे खुद को बहुत स्ट्रांग बनाना पड़ेगा। उधर एलन बैठा किताब पढ़ रहा था, अनडेड बायोलॉजी का पूरा क्रैश कोर्स लेते हुए। पता चला कि ज़ॉम्बी का बॉडी टूटने फूटने लगता है तो वो स्केलेटन बन जाता है, लेकिन अगर किसी तरह बॉडी सड़ने से बचा रहे तो वो घूल में लेवल अप होता है, वहां से डलहान, फिर आखिर में वैम्पायर। मतलब जितना ज्यादा सर्वाइव करे उतना ज्यादा स्मार्ट और ताकतवर हो जाता है ये हरामी। किताब में लिखा था कि जब ज़ॉम्बी डार्क प्लेस में चिल करते हैं तो वहां की माना उन्हें एवॉल्व कर देती है, इसीलिए ये हमेशा स्ट्रांग माना सोर्स ढूंढते हैं। और सुनो, सारे ज़ॉम्बीज जिस जगह समन होते हैं उसे लैंड ऑफ डेड स्पिरिट्स कहते हैं। जैसे ही गर्मी खत्म होकर सर्दी शुरू होती है, उनकी इस लैंड ऑफ डेड स्पिरिट्स पहुंचने की चाहत पागलपन की हद तक हो जाती है। इसे बोलते हैं डेथ वेव। और 25 दिसंबर वो डेथ वेव पीरियड का सबसे ठंडा दिन होता है। जब नॉर्मल लोग क्रिसमस गिफ्ट्स खोल रहे होते हैं तब सारे अनडेड अपनी जिंदगी वापस पाने के लिए लैंड ऑफ डेड स्पिरिट्स की तरफ मार्च कर रहे होते हैं। एलन ने चिंता भरे चेहरे से किताब बंद की। सोच रहा है कि डेथ वेव आने में बस 1 महीना बचा है। तभी शार्लेट आती है, माय प्रिंस कह के पुकारती है और किताब रखने में हेल्प ऑफर करती है। एलन किताब थमा देता है, उसे जाते देखता रहता है और मन में सोचता है कि मैंने तो इसे कुछ करने को बोला भी नहीं था,
फिर भी ये लड़की रोज चर्च आ जाती है। सिर्फ किताबें सेट करने ही नहीं, सफाई भी करती है, क्रिमेशन संभालती है, खाना बनाती है। हमारे बंदे को बिना हायर किए फुल टाइम असिस्टेंट मिल गई है। आंखें बंद करके सोचता है कि देर सवेर चली ही जाएगी। वैसे भी ग्रिल ने इसे गोद ले लिया है, तो अब इसका अपना घर है, किसी बैनिश प्रिंस के साथ क्रीपी चर्च में क्यों लटकेगी। अचानक चर्च का दरवाजा धड़ाम से खुला और कई नाइट्स अंदर घुसे। एलन तो सरप्राइज होश उड़ गए। बोला, ये लोग यहाँ क्या कर रहे हैं। एक के ऊपर सिस्टम विंडो पॉप हुई, सारी इन्फो दिखी। इस भारूणी का नाम है हार्विन डाइन। उसने हेलमेट उतारा और बोला कि उन्हें खबर मिली कि तुमने चुड़ैल पकड़ ली। पर एलन का ध्यान उस बात पर नहीं था। उसे ज्यादा गुस्सा आ रहा था कि इसने प्रिंस को प्रॉपर ग्रीटिंग भी नहीं दी। फिर ख्याल आया कि अगर इन्हें पहले से खबर है तो मतलब कोई मुझे पूरे टाइम वॉच कर रहा था। हमारा बंदा थोड़ा चिढ़ गया और बोला, हाँ मैंने पकड़ा था। फिर घूमते नाइट से पूछा, कोई प्रॉब्लम है क्या। नाइट ने समझाना शुरू किया कि वो सिर्फ कुछ चीजें कंफर्म करने आए थे। रिपोर्ट सही निकली। वो निकम्मा ऑक्सीजन बर्बाद करने वाला लूजर प्रिंस ने सच में कुछ यूजफुल किया और गांव वालों की मॉन्स्टर से हेल्प की। पर हार्मिन को असली क्यूरोसिटी इस डिटेल की थी कि इन्होंने खेती के औजारों को हथियार बनाया। पूछा कि सच है ना, क्योंकि ग्रिल नाम के बंदे ने दावा किया था कि उसने 30 ज़ॉम्बी मारे और होली वाटर से चुड़ैल को कॉर्नर किया। एलन खड़ा सोच रहा है कि अभी 5 मिनट पहले ही उसकी तारीफ की थी और अब ये सब एक्सपोज कर रहा है। हार्मन मुस्कुराया, बोला कि उसे तो एक्सैजरेशन लगा होगा, पर बैटल डैमेज देखकर यकीन हो गया। एलन मन ही मन फेस पाम कर रहा है कि अगर ये होली नाइट है तो इतना भोला भाला किसी की भी बात पर यकीन कर लेता है। फिर हार्मन ने पूछा कि क्या तुम्हें पता था कि मोर्गेना डार्क चर्च की है। हमारे बंदे ने कहा, हाँ उसने खुद बताया था। हार्मन ने हाँ में सिर हिलाया और बताया कि वो ईविल ऑर्गेनाइजेशन है जिसने पहले ही 5 गांव तबाह कर दिए। एलन शॉक्ड कि उसे तो कुछ पता ही नहीं था। कितना इडियट रहा। हार्मन ने पूछा कि सच में खत्म कर दिया ना। एलन बोला, तुम्हें तो पता होगा ना, मर चुकी है, लाश फेंक दी। फिर हार्मन ने पूछा कि क्या तुमने ही इसे मारा। अब हमारे बंदे को स्मार्ट खेलना था। शांति से पूछा कि इसे मारने के लिए किस लेवल की पावर चाहिए होती है। मन ही मन सोच रहा था कि हाँ मैंने ही मारा, पर पावर रिवील करना स्टूपिड होगा। गांव वालों ने हेल्प की थी तो ग्रिल वाली स्टोरी से ही चिपके रहना बेहतर है। उसने डर का एक्टिंग किया, बोला कि लड़ाई में तो पेशाब करने को हो गया। उसकी सोच मात्र से ही उल्टी आने को हो रही है। बंदा अजीब से खांस कर टॉपिक चेंज करता है, पूछता है कि चुड़ैल की मैजिक बुक्स का क्या हुआ। सारी डार्क मैजिक चीजें जब्त करनी थी, पर पता नहीं क्यों उसकी पूरी बुक शेल्फ खाली थी। एलन बोला, शायद गांव वालों ने सारी जला दी सिनिस्टर ऑरा की वजह से। फिर बोला, हार्मन तुम चाहो तो उनसे पूछ लो। हार्मन ने एक छोटा सा बैग निकाला और बोला, मॉर्गाना पर 80 सिक्कों का बाउंटी था। एलन चौड़ी स्माइल के साथ हाथ बढ़ाता है, मैं तो बस अपना प्रिंस वाला ड्यूटी निभा रहा था। हार्मन ने याद दिलाया कि बाकी गांव वालों को भी शेयर करना पड़ेगा, पर मेंटली एलन तो पार्टी कर रहा है। चुड़ैल को थैंक्स बोल रहा है कि ये तो गिफ्ट जो देती ही जा रही है, पहले किताबें अब गोल्ड। मरी हुई चुड़ैल भी गिफ्ट जो थमाती जा रही है। जैसे ही हमारा बंदा नई दौलत का जश्न मना रहा था, नाइट्स बोले, सामान पैक करो। एलन का चेहरा लटक गया, शॉक्ड होकर मुड़ा। फिर बैनिश कर रहे हो क्या। मन में बोला, ब्रो एक बार कर चुके, अब और क्या चाहिए। हार्मन ने सांस ली और बताया कि डेथ वेव शुरू होने वाला है, हम तुम्हें सेफ्टी में ले जाने आए हैं। हमारा बंदा एक सेकंड कंफ्यूज, फिर पूछता है, तो मुझे इवैक्यूएट कर रहे हो, इंपीरियल पैलेस भेजोगे या गर्म साउथ जहां ज़ॉम्बी पहुंच ही ना सके, कहीं लॉजिकल तो भेजो। हार्मन ने सिर हिलाया, नहीं लूनिया एस्टेट ले जा रहे हैं। अब एलन और ज्यादा कंफ्यूज, वो जगह तो आधे दिन की सवारी दूर है, मतलब फिर भी ज़ॉम्बी टेरिटरी में ही रहेंगे, तो पॉइंट क्या है। नाइट ने समझाया कि वहां एक खास किला है जो डेथ वेव रोकने के लिए बनाया गया है। सैनिक और कैदी इकट्ठा किए हैं ज़ॉम्बी से लड़ने के लिए, यानी खुलेआम बोल रहे हैं कि कत्लेआम होने वाला है और हमें तुम्हें वहां ले जाना है ताकि मरने वालों का अंतिम संस्कार करवा सको। फिर सीन कट करके स्ट्रांग होल्ड पर। वहां पहुंचते ही मिलते हैं जेनेट लाइन से, 43 साल के लोनिया के फ्यूडल लॉर्ड विस्काउंट। सिस्टम विंडो पॉप हुई, सोशेबल और मर्सीफुल। बंदा स्माइल के साथ पूछता है, प्रिंस साहब तबीयत कैसी है। एलन बोला, बिल्कुल ठीक नहीं हूं। जेनेट ने पूछा, सफर मुश्किल था। एलन ने हाँ कहा। गाड़ी कितनी अनकंफर्टेबल थी, शिकायतों का पुलिंदा खोल दिया। विस्काउंट ने एलन के साथ उतरे बाकी लोगों को देखा और पूछा, ये कौन। ग्रिल बोला, मैं अच्छा आदमी हूँ। बहुत स्पेसिफिक भाई। शार्लेट पास खड़ी होकर बोली, मैं असिस्टेंट हूँ। एलन मुंह फेर कर सोच रहा है कि एग्जाइल में हूं, फिर भी काफी अच्छा ट्रीटमेंट मिल रहा है। बोला, बस टाइम वेस्ट मत करो, रूम दिखाओ। पर चारों तरफ देखते हुए सोच रहा है कि मैं यहाँ आया ही क्यों। ये जगह है लोनिया का लैंड ऑफ डेड स्पिरिट्स, जिसे सैक्रिफिशियल फोर्ट्रेस भी कहते हैं। नाम इसलिए पड़ा क्योंकि यहाँ ढेर सारी बलियां दी जाती हैं ताकि डेड का गुस्सा शांत हो। डेथ वेव से बचाव सिर्फ कुछ दीवारें हैं जो ज़ॉम्बी को बस 1 महीने तक रोके रखेंगी, जब तक स्प्रिंग ना आ जाए। एलन ने चेन में बंधे ढेर सारे कैदियों को देखा और पूछा, सबको फ्रंट लाइन पर भेज रहे हो। हार्मन ने हाँ कहा, फिर कैजुअली जोड़ा कि तुम्हें तो सिर्फ घायलों की मदद करनी है और अंतिम संस्कार करना है। एलन बोला, ओके वो तो हो जाएगा। फिर हार्मन ने बॉम्ब गिराया। हर साल यहाँ कम से कम 2-3 हज़ार लोग मरते हैं। हमारे बंदे का एक्सप्रेशन तुरंत बदल गया,
पूछा, कम से कम हेल्पर्स तो होंगे? हारमन ने बोला, 80 पुजारी हैं जो प्यूरिफिकेशन रिचुअल कर सकते हैं। सैनिक भी फ्यूनरल में हेल्प करेंगे, चिंता मत करो। वैसे कभी कभी ओवरवर्क से भी मर जाते हैं लोग, बहुत नॉर्मल है। एलन डिस्काउंट की तरफ मुड़ा और बोला, मुझे शराब चाहिए, मैं नशे में मरना चाहता हूँ। और तमाशा शुरू कर दिया। उन्होंने उससे डील नहीं करनी थी, तुरंत शराब की बोतलें लाकर रख दी। फिर एलन ने शार्लेट और गिल से बोला, जाओ घूमो फिरो, गजे करूँ, पर डेथ वेव शुरू होने से पहले वापस आ जाना, क्योंकि अभी मुझे तुम्हारी प्रोटेक्शन चाहिए। इतना बोलकर हमारा बंदा रूम में घुसा, दरवाजा बंद करके पीठ टिकाकर खड़ा हो गया। सोच रहा है कि परफेक्ट एक्टिंग की मैंने, शराब तो पीनी ही नहीं है। बॉटल छुआ और सारी शराब होली वाटर में कन्वर्ट कर दी। बॉटल देखकर बोला, इतना सारा मैस होली वाटर के बिना तो हैंडल नहीं होगा। 2 बॉटल इन्वेंट्री में डाली और प्लान बनने लगा कि जितना हो सके उतना बनाऊंगा। तभी दीवार पर एक गन लटकी दिखी। उठाई और सोचा, पढ़ा तो था कि इस दुनिया में गन होती हैं, पर इतनी कॉमन तो नहीं सोची थी। पर लगभग कोई यूज नहीं करता। लोग मेले वेपन्स पसंद करते हैं क्योंकि मॉन्स्टर से भरी दुनिया है, और गन तो बस शौक के लिए। वजह यह है कि यहाँ गन पाउडर नहीं, माना से चलती है। माना भरकर चार्ज करो, पर खपत पागलपन की है। एक्सपीरियंस मेट भी सिर्फ 5 बार फायर कर सकते हैं, और एक बुलेट बनाने में 5 मिनट लगते हैं। एलन गन चार्ज करने लगा, बोला, मूवीज में तो ज़ॉम्बी 1 शॉट में मर जाते हैं, बस बुलेट बनाओ, निशाना लगाओ, फायर करो। ट्रिगर दबाया और दीवार पूरी उड़ गई। सिस्टम विंडो पॉप हुई। टाटेबियन डिवाइन ऑरा एक्टिवेटेड। शॉट इतना जोरदार था कि बाहर सबने सुन लिया। बाहर हारमन खड़ा सोच रहा है कि प्रिंस कोई फ्रीकी स्टफ तो नहीं कर रहा है। कुछ सैनिक उसकी तरफ देखकर बोले, लगता है मूड ठीक नहीं है। एक बोला, डेथ वेव की टेंशन होगी। बाकी बोले, नहीं नहीं नहीं, 7वें प्रिंस की वजह से है। तभी हारमन मुड़ा और बोला, गॉसिप करने के बजाय कैदियों पर नजर रखो, घर की औरतें नहीं हो तुम। सब चले गए तो वो अकेला खड़ा सोच रहा था, साले ठीक ही कह रहे थे। वो लानत का बिगड़ा हुआ निकम्मा ऑक्सीजन बर्बाद करने वाला प्रिंस ही मेरे सिर का दर्द है। कल भी उसके रूम से जोर की आवाज आई थी। गया तो बोला कि सेंसिटिव टीनेजर के रूम में झांकना नहीं चाहिए, प्राइवेसी इन्वेड कर रहे हो। जाते वक्त सोचा था शायद कुछ तोड़फोड़ दिया होगा। पारलॉक ने कहा था कि सुसाइड अटेम्प्ट के बाद एलन बहुत बदल गया, जैसे मेमोरी चली गई हो। कब्रिस्तान में सारा जरूरी काम किया, अपनी ज़ॉम्बी स्क्वाड से भी लड़ा ताकि लोगों को बचा सके। हारमन ऊपर देखते हुए सोचता है कि गांव वाले बकवास कर रहे हैं, हो सकता है एलन किसी तरह उन्हें ब्लैकमेल कर रहा हो। पर सवाल अभी भी खटक रहा है, वो इडियट इतनी पावरफुल नेक्रोमांसर मोर्गाना को हरा कैसे पाया? लगता है असली ताकत तो ग्रिल में है। जब सब सेटल हो जाए तो शायद ग्रिल के लिए होली नाइट एग्जाम की रिकमेंडेशन लेटर लिख दूं। तो अभी जोर से चीखें आई। हारमन मुड़ा, सोचा फिर कैदी बगावत कर रहे हैं क्या? कोना मोड़कर दौड़ा, चिल्लाया, बड़ी जंग से पहले क्या कर रहे हो साले? और पहुंचा तो शॉक्ड रह गया। देखते ही देखते एलन एक बंदे के गले पर फावड़ा रख के खड़ा था। उसकी शक्ल इतनी नाराज कि क्या बताएं। वो बंदा कांप रहा था। एलन बोला, सच में नहीं पता कि मैं कौन हूं? सीन कट अगला दिन लोनिया मैंशन पहुंचने के बाद। लोग प्लेग और ओवरवर्क से गिरने लगे थे। एलन कब्रें खोदते हुए सोच रहा था, हाँ, मुझे यहां लाने की इतनी फिक्र थी, बस फ्री लेबर चाहिए था इनको। उसने अपना बर्ड बीक मास्क पहना हुआ था। सिस्टम पॉपअप आया, क्लेंजिंग स्पेल एक्टिव, इन्फेक्शन प्रिवेंटेड। पसीना पोंछते हुए सोचा, अभी तो टाइम भी नहीं हुआ और ज़ॉम्बी तो नजदीक भी नहीं आए, फिर ये सब इतनी जल्दी क्यों मर रहे हैं? तभी कोई चिल्लाया। एक बंदा मूर्खतापूर्ण स्माइल के साथ बोला, प्रिंस साहब थोड़ा रेस्ट कर लो ना। सिस्टम ने बताया, हेज हेड्रिन, अर्ल का बड़ा बेटा। वो बोला, चेहरा देख के लग रहा है एकेडमी का स्टूडेंट हो। एलन पास आया, एकेडमी का जिक्र किया तुमने? हेज बोला, डिसिप्लिनरी पनिशमेंट की वजह से तो यहां हो ना। उसके यार लोग चिपक गए, अमीर घर के बच्चे तो आसानी से एग्जेम्पशन ले लेते हैं, जाहिर है ये कोई गांव का नोबडी है। शांति से जीना है तो सुन ले, हेज तो अर्ल हेड्रिन का बड़ा बेटा है। हेज ने स्माइल दी, अगर उस मेड लड़की के लिए ना होता तो मैं इतनी दूर क्यों आता? हम तो बस मजे कर रहे थे, उसने पूरा ड्रामा कर दिया। फिर शार्लेट की तरफ इशारा किया, वो चलेगी। एलन ने उसका नाम लिया। हेज बोला, तो ये तेरी सर्वेंट है, दिखने में अच्छी है ना, मैं संभाल लूंगा। एलन जाने लगा, सोच रहा था कि इन इडियट से बात करने से अच्छा कब्र खोदूं। हेज ने पीछे से चिल्लाया, अभी जा रहा है? फिर शार्लेट को बुलाया। शार्लेट कंफ्यूज। हेज बोला, हाँ तुझे ही बुला रहा हूं, इधर आ। उसने उसका हाथ पकड़ लिया, अपने बिजी मास्टर के साथ रहने से मेरे साथ मजे करना बेहतर है। शार्लेट ने मना किया, मुझे टाइम नहीं है। हेज हंसा, समझ नहीं आई क्या बात, तेरे जैसे कॉमनर के साथ कोई मजे नहीं करने वाला। बात पूरी भी नहीं हुई थी कि वो दर्द से चिल्लाने लगा। शार्लेट ने उसका हाथ इतना जोर से मरोड़ा था। उसके दोस्त शॉक्ड, जोर जोर से उसका नाम ले रहे थे। एलन शांति से देख रहा था, सोच रहा था कि चाहती तो हाथ तोड़ देती। हेज ने मुंह फेर कर गाली दी, कुछ ताकत के सिवा दिखाने को है भी क्या? एलन ने सांस ली और शार्लेट से बोला, बस करो। दोनों सरप्राइज। हेज चिल्लाया, देखा, अपने माँ बाप जैसे मॉन्स्टर ही यही है, आधे मरे हुए लोग तो ज़ॉम्बी बन जाते हैं, इसके माँ बाप भी वही बनने वाले थे। ये सुनते ही एलन का पारा चढ़ गया। वो पास गया और फावड़ा जोर से जमीन में गाड़ दिया, बिल्कुल हेज के बगल में।
बंदा हार्ट अटैक आने को हुआ। हेज कुछ बोलने की कोशिश कर ही रहा था कि एलन ने फावड़े से सीधा मुंह पर दे मारा। हाथ फिसल गया। हेज जमीन पर गिर पड़ा। हेज बोला, पता भी है मैं कौन हूं? एलन झुका, फावड़ा उसके गले पर रखा और बोला, तुझे पता है मैं कौन हूं? तभी हारमन आया, चिल्लाया, एलन रुक जाओ। उसने एलन को धक्का दिया, फिर झगड़ा करेगा। हेज बोला, इसने मुझे मारा, सजा दो। शार्लेट चिंता में बोली, ऐसा नहीं था। एलन ने हाथ उठाया और साइलेंस कास्ट कर दिया। हारमन शॉक्ड, कुछ बोल ही नहीं पा रहा था। सोच रहा था ये होली पावर से स्पेल था क्या? एलन शांति से बोला, इसे बता दो कि मैं कौन हूं। हारमन ने ऐलान किया, ये 7वें होली एम्परर के 7वें प्रिंस और ग्रैंडसन हैं। एलन उस इडियट की तरफ देखकर बोला, अब समझ आया कि किसकी मेट से बदतमीजी की और किसका अपमान किया? हेज कांप रहा था। एलन मुस्कुराया, इतना डर मत, सच्चे दिल से माफी मांग ले तो कोई प्रॉब्लम नहीं। कट टू कुछ टाइम बाद। एलन डंजन में बंद, शार्लेट पास खड़ी। होली नाइट ने कहा नोबल के बेटे को चोट पहुंचाना माफ नहीं होता। वो माफी मांग रही थी कि मेरी वजह से 1 हफ्ता यहां रहना पड़ेगा। एलन शांति से बोला, उस बदतमीज फ्रीक की वजह से हुआ सब, तू चिंता मत कर, मैं तो यहीं किताबें पढ़ लूंगा। खिड़की से बाहर देखा, वैसे भी बाहर ब्लिजर्ड चल रहा है, यहां रहना ही बेहतर है। इधर एक सैनिक हारमन के पास दौड़ के आया। ब्लिजर्ड इतना तेज है कि कैदी बर्फ हटा नहीं पा रहे। हारमन ने इग्नोर किया, अभी भी पहले वाले इंसिडेंट में खोया हुआ था। सोच रहा था कि इसे पता भी है इसने क्या कर दिया। निकम्मा तो है ही, पर होली एम्परर का खून है इसके नसों में। सैनिक ने फिर बुलाया तो हारमन ने सुना। बोला, दीवारों की ऊंचाई बनाए रखने के लिए बर्फ हटाते रहो। दूर देखते हुए बोला, बहुत ठंड है पर ज़ॉम्बी कम है। सैनिक ने पूछा, होली एम्परर फैमिली को रिपोर्ट करें? हारमन बोला, वही बेहतर है। कैदीन को इकट्ठा करो, थोड़ा रीग्रुप करने का टाइम चाहिए। थोड़ी देर बाद कैदी किले में घुसे। सैनिक चिल्लाए, गेट बंद करो। घायलों को देखकर पुजारियों को बुलाया। एक बोला, ज़ॉम्बी पीछे से आए, बर्फ के कारण दिखे ही नहीं, जो पीछे थे सब खा लिए गए। सैनिक चिल्लाए, सब दीवार पर चढ़ो, पोजीशन लो। हारमन दीवार से नीचे देख रहा था। सोच रहा था इसलिए यहां शांति थी, बाहर ऑल यू कैन ईट बुफे चल रहा था। एमन की डेथ एनिवर्सरी के ठीक 2 दिन पहले ज़ॉम्बी काफी पागल हो रहे हैं, पर किसी ने सोचा भी नहीं था कि पीछे से अटैक करेंगे। क्या ये हरामी पूरे टाइम बर्फ के नीचे छिपकर अपनी इंस्टिंक्ट दबा रहे थे? अनडेड तो मरे हुए लोग हैं, ना डरते हैं ना स्ट्रैटेजी यूज करते हैं, आसान होना चाहिए ना। पर हारमन नीचे देख रहा था, लाखों ज़ॉम्बी की फौज एकदम परफेक्ट लाइन में आ रही थी। उसने कभी ऐसा नहीं देखा। फिर ज्यादा शौक तब लगा जब एक मॉन्स्टर जोर जोर से बोलने लगा, डरो, अपनी मौत का इंतजार करो, तुम्हारा डर जायज है, क्योंकि मैं इस दुनिया का जज हूं, वो मसीहा जो मौत के जरिए दुनिया को बचाएगा। मैं डेथ गॉड जुड़ाई का फॉलोअर हूं। सिस्टम पॉपअप आया, वैम्पायर काउंट, उम्र अज्ञात, काटकर माना चुरा सकता है, घमंडी नेक्रोमैंसर। इधर एलन अपनी सेल में बैठा सोच रहा था, बाहर इतना शोर क्यों है यार, खाना भी लेट कर रहे हैं। खिड़की पे गया, प्रिंस को भूखा रखने की हिम्मत। तभी जैनेट आया, उसे पुकारा। एलन गला साफ करते हुए, मुड़ा, मैं भागने की कोशिश नहीं कर रहा था। फिर चिल्लाया, जल्दी यहां से निकलो। बार्स तक आया, मैं अभी अरेस्ट में हूं, याद है ना? जैनेट बोला, अभी वो जरूरी नहीं, बाहर डेड की पूरी आर्मी है। एलन बोला, तो वर्कर्स कम पड़ गए ना? जैनेट, नहीं, सच में वैम्पायर ने पूरी रेजिमेंट ज़ॉम्बीज की ला रखी है। एलन, हेल्यूसिनेशन तो नहीं? जैनेट ने बताया कि मॉन्स्टर ने हमारी भाषा में बात की और बाकी मॉन्स्टर्स को कंट्रोल कर रहा है, डेफिनेटली वैम्पायर। सेल खोल दी, पता नहीं क्या हुआ, पर अभी होली नाइट उनसे लड़ रहा है, किला गिर सकता है, सेफ जगह इवैक्यूएट करना है, मैं तुम्हारे साथ चलूंगा। अचानक छत से पत्थर गिरने लगे। एलन बोला, ये आवाज क्या है? जैनेट, शायद ज़ॉम्बी स्क्वाड है, जल्दी बैकडोर से निकलते हैं। पर तभी पूरी दीवार तोड़ के ज़ॉम्बीज का झुंड हाई स्पीड में सेल के अंदर घुस आया। एलन सरप्राइज, मुड़ा और बोला, ये क्या बकचोदी थी? जैनेट जोर से बोला, उस मॉन्स्टर ने गेंद की